हेलो मेंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10 समर फैशन टिप्स के बारे में कि आप लोगों को कौन से टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कलर के आप लोगों को कपड़े पहनने चाहिए जिससे आप लोगों को कम धूप लगेगी, कैसे आप लोगों को एसेसरीज पहननी है, कैसे आप लोगों को फुटवियर पहनने हैं और अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूँ। तो अभी आप लोग जरा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टिप से। और नंबर 1 टिप है चूज करेक्ट फैब्रिक शर्ट। कि आप लोगों को क्या करना है, समर के लिए हमेशा आप लोगों को ऐसे शर्ट को लेना है जिसका लाइट वेट हो, मतलब उसका फैब्रिक ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज कि शर्ट का फैब्रिक ब्रीथेबल होना चाहिए, मतलब उसमें हवा आनी जानी चाहिए। तो ऐसे फैब्रिक वाली शर्ट को आप लोगों को बाय करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में ज्यादा स्वेटिंग नहीं होगी और आप लोग उस कपड़े में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। तो आप लोगों को इस 4 टाइप के कपड़े में शर्ट को बाय करना है। पहला है लेनिन, दूसरा है रेयन और तीसरा है कॉटन और चौथा है सिल्क। तो आप लोगों को इस 4 टाइप के फैब्रिक में शर्ट को, टी शर्ट को या फिर पोलो टी शर्ट को बाय करना है, जिसकी वजह से आप लोगों को ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो फैब्रिक है तो ये फैब्रिक आपकी बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। टिप नंबर 2, वियर लाइट कलर शर्ट। कि आप लोगों को समर में हमेशा लाइट कलर की जो शर्ट होती है ना, जैसे लाइट येलो हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, लाइट स्काई ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, तो इन कलरों को आप लोगों को समर में पहनना है। जिसकी वजह से क्या होगा कि इन कलरों की सन की रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है ना, तो बहुत ही कम होती है। जैसे इनके ऊपर सन की रेडिएशन पड़ती है ना, तब ये उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लोग डार्क कलर के कपड़े पहनोगे, जैसे ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, तो इन कलर के आप लोग अगर कपड़े पहनोगे ना, तो इनके ऊपर जैसे सन की रेडिएशन पड़ती है ना, तब ये उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरी की पूरी कोई। जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है डार्क कलर के कपड़े पहनने के बाद। तो इस वजह से आप लोगों को हमेशा ही जो लाइट कलर के जो कपड़े हैं ना, तो उन्हीं को पहनना है, जिसमें आप लोगों को ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और आप लोगों को ये चीजें कूलिंग भी प्रोवाइड करेगी। टिप नंबर 3 है वियर अ वेस्ट। कि बहुत से बंदे क्या करते हैं, गर्मियों में शर्ट तो पहन लेते हैं लेकिन उसके अंदर बनियान ही नहीं पहनते। तो भाई आप लोगों को इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को हमेशा ही अंदर की तरफ बनियान पहनना है और बनियान भी आप लोगों को व्हाइट कलर की पहनना है, क्योंकि जो व्हाइट कलर है ना, तो ये सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज की आप लोग अगर बनियान नहीं पहनोगे और सीधे शर्ट को पहन के कहीं निकल जाओगे और आपकी बॉडी के ऊपर जैसे पसीना आएगा, तो उस पसीने को एब्जॉर्ब करने के लिए भाई आप लोगों ने कुछ पहन ही नहीं रखा। जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो शर्ट है ना, तो पूरी पूरी पसीने में लथपथ हो जाएगी और उसके ऊपर जो व्हाइट कलर के जो धब्बे बन जाते हैं ना, तो धब्बे बन जाएंगे। और वहीं अगर आप लोग बनियान पहन के रखते हैं ना अंदर की तरफ, तो जैसे आपकी बॉडी के ऊपर पसीना आता ना, तभी व्हाइट कलर की बनियान उस पसीने को, पूरे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेती और आपकी शर्ट भी गीली नहीं होती और उस शर्ट के ऊपर व्हाइट धब्बे भी नहीं होते। तो आप लोगों को हमेशा इस वजह से बनियान को पहनना है अंदर की तरफ। टिप नंबर 4 है वियर अ करेक्ट वॉच। कि आप लोगों को गर्मियों में कहीं शादी वादी में जाना है, कहीं पार्टी वार्टी में जाना है, तो आप लोगों को एसेसरीज तो पहननी पड़ती है। तो आप लोगों को एसेसरीज में जो वॉच है ना, तो वॉच को आप लोगों को समर में हमेशा ही लेदर में पहनना है, क्योंकि अगर आप लोग चेन में पहनोगे ना, तो चेन की जो वॉच होती है तो आयरन की होती है और आयरन के ऊपर जैसे धूप पड़ती है ना, तेज धूप, तो उसकी वजह से वो गर्म होता है और जैसे वो गर्म होता है तो आपकी जो कलाई है ना, तो कलाई के यहाँ से भी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे घमौरियां हो जाती है, फुंसियां हो जाती है। और दूसरी चीज की जो चेन की जो वॉच होती है ना, तो उसमें बहुत सी बार जो आपकी कलाई के जो बाल होते हैं ना, हाथ के जो बाल आए रहते हैं, तो वो भी फंस जाते हैं उस चेन में, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चुभते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को गर्मियों में जो चेन वॉच है ना आयरन वाली, तो उसको तो अवॉइड ही करना है। टिप नंबर 5 है प्रोटेक्ट यूर फेस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। कि आप लोगों को सन से निकलने वाली जो यूवी रेडिएशन है ना, तो उससे आप लोगों को अपने फेस को हमेशा प्रोटेक्ट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके फेस पर टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज की आपके फेस पर जो स्किन प्रॉब्लम है ना, तो वो भी नहीं होगी, एलर्जी नहीं होगी, पिंपल्स विंपल्स नहीं होंगे, तो इस सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों को यूवी रेडिएशन से अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को राउंड शेप वाली या फिर जो नॉर्मल शेप होता है ना, तो उस शेप में आप लोगों को हेड पहननी है, मतलब टोपी पहननी है, जिसकी वजह से आपके फेस के ऊपर यूवी रेडिएशन डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज की अगर आप लोग बाइक लेकर कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप लोगों को हमेशा अपने फेस के ऊपर रुमाल बांधना है, जिसकी वजह से आपके फेस के ऊपर धूप नहीं पड़ेगी, तो आपके फेस के ऊपर टैनिंग भी नहीं होगी, स्किन प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और तीसरी चीज आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग अगर कहीं बाहर जा रहे हो और बहुत तेज धूप है ना, तो आप लोग अपने साथ में अम्ब्रेला ले सकते हो और अम्ब्रेला को लगाकर जा सकते हो। और अम्ब्रेला भी आप लोगों को ब्लैक कलर में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ब्लैक कलर है ना, तो इसके सन को रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है ना, बहुत ज्यादा हाई है। और आप लोगों ने अम्ब्रेला को इस वजह से लगाया है ताकि आप लोग धूप से बच सको। और अगर आप लोगों को अम्ब्रेला के अंदर ही गर्मी लग रही है, तो भाई अम्ब्रेला लगाने का क्या ही मतलब हुआ। तो इस वजह से आप लोगों को ब्लैक कलर में नहीं लेना है, आप लोग व्हाइट में ले सकते हो, लाइट येलो ले सकते हो, लाइट स्काई ब्लू ले सकते हो। तो इन कलरों में आप लोग अम्ब्रेला बाई कर सकते हो और यूवी रेडिएशन से बच सकते हो।
टिप नंबर 6 है वियर ब्रीथेबल शूज, कि आप लोगों को गर्मियों में हमेशा जो ब्रीथेबल शूज है ना, जिनके आगे की तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसी टाइप के आप लोगों को गर्मियों में शूज पहनने हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो छेद है ना आगे की तरफ, तो उनसे आपकी जो पैर है ना, तो पैरों में हवा जाती रहेगी, जिससे आपके पैरों में ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और अगर आप लोग वही प्लास्टिक के शूज या फिर जो अदर शूज होते हैं जो कि ब्रीथेबल नहीं होते और उनको आप लोग पहनोगे ना, तो उसकी वजह से आपके पैरों में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी और आप लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो आप लोगों को जो आगे की तरफ जो छेद होते हैं ना छोटे छोटे, तो उसी टाइप के आप लोगों को गर्मियों में शूज पहनने हैं। और उसके साथ ही शूज भी आप लोगों को 1 वीक से ज्यादा नहीं पहनने, 1 वीक के बाद उनको धो लेना है। बहुत से बंदे भाई उनको धोते ही नहीं है, उनको पहनते ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके शूज में आपके पैरों से जो बैक्टीरिया पनपे थे ना, तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और आपकी जो पैर है ना, तो पैरों में खुजली उजली नहीं चलेगी और स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो अगर आप लोग लंबे टाइम तक उन्हीं शूज को पहनते रहोगे ना, तो आप लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है भाई। टिप नंबर 7 है वियर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल जींस, कि आप लोगों को समर में जो लाइट वेट वाली जींस होती है ना, जिसका कपड़ा ज्यादा मोटा नहीं होता, तो उसी को पहनना है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ज्यादा स्वेटिंग नहीं होगी और आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे। और दूसरी चीज की बहुत से बंदे क्या करते हैं, गर्मियों में जींस को बिल्कुल ही स्किनी फिट करवा लेते हैं, उसको टाइट फिट करवा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बाहर की जो एयर होती है ना, तो एयर आपके पैरों में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर की तरफ जो पसीना आया हुआ रहता है ना, तो पसीना सूखता ही नहीं है और आप लोग पसीने में लथपथी रहते हो। तो इस वजह से आप लोगों को इस चीज को नहीं करना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा जो मीडियम फिट होती है ना, जिसमें हवा अंदर की तरफ जा सके और आप लोगों का पसीना सूख सके, अंदर की तरफ जो पसीना आएगा ना, तो पसीना सूख सके, तो इस टाइप की आप लोगों को जींस पहननी है, जिससे आप लोग अंदर से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे भाई। टिप नंबर 8 है वियर अ सॉक्स, कि आप लोगों को गर्मियों में हमेशा सॉक्स को पहनना है। बहुत से बंदे भाई सॉक्स को पहनते ही नहीं है और जूतों को ऐसे पहन के चले जाते हैं, तो आप लोगों को इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग इस चीज को करोगे ना, तो आपका जो पैर है ना, तो पैर पूरा का पूरा जूते में ढका होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पैरों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और वो स्वेटिंग सीधे जूतों में चली जाती है और जूते थोड़े टाइम में गंदे हो जाते हैं। और वहीं अगर आप लोग सॉक्स पहनोगे ना, और जैसे आपके पैरों में पसीना आएगा, तो वो सॉक्स पूरे पूरे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जूता गंदा नहीं होगा और आप लोगों को पैरों में स्वेटिंग की फीलिंग भी नहीं आएगी और आप लोग अंदर से कंफर्टेबल फील करोगे। और आप लोगों को सॉक्स भी भाई वो जो बड़े वाले सॉक्स होते हैं ना, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पहनना है, आप लोगों को स्पोर्ट सॉक्स को ही पहनना है। और अगर आप लोग लोफर पहन रहे हो ना, तो आप लोगों को जो छोटे वाले सॉक्स होते हैं ना, जो कि एड़ियों तक ही होते हैं, उन्हीं को पहनना है भाई। टिप नंबर 9 है हाइड योर बॉडी पार्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन, कि आप लोगों के जो बॉडी पार्ट है ना, जैसे आप लोगों के हाथ हो गए, तो हाथ को आप लोगों को हमेशा ही कवर करके रखना है, क्योंकि बहुत से बंदे क्या करते हैं, शर्ट के जो स्लीव्स होते हैं ना, तो शर्ट की स्लीव्स को धूप में भी फोल्ड करके रखते हैं। तो आप लोगों को इस चीज को नहीं करना है। अगर आप लोग कहीं पे शादी वादी में जा रहे हो, कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहे हो ना, तो आप लोगों को शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड नहीं करना है, उसके बटन लगा लेने हैं और जैसे आप लोग शादी में पहुंचो तभी आप लोगों को शर्ट को वापस फोल्ड कर लेना है, क्योंकि भाई शर्ट को फोल्ड करना सभी को पसंद होता है, तो आप लोगों को वहां पे शर्ट को फोल्ड कर लेना है, जिसकी वजह से आपके जो हाथ है ना, तो हाथ ट्रेनिंग होने से बच जाएंगे। और दूसरी चीज की बंदे क्या करते हैं, समर में कहीं बाहर निकलते हैं ना, तो हाफ स्लीव वाली टी शर्ट को पहन लेते हैं या फिर हाफ स्लीव वाली शर्ट को पहन लेते हैं। तो आप लोगों को इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग कहीं तेज धूप में निकल के जा रहे हो, कहीं आप लोगों को पैदल जाना है या फिर बाइक से जाना है ना, तो आप लोगों को फुल स्लीव वाली शर्ट को पहनना है। और अगर आप लोगों को घर पर ही पहनना है ना, तो घर पर तो आप लोग शॉर्ट पहन सकते हो और हाफ स्लीव वाली टी शर्ट पहन सकते हो, या फिर टी शर्ट भी नहीं पहनो तो बनियान में रह सकते हो, क्योंकि भाई घर पे मैं भी शॉर्ट्स और बनियान ही पहनता हूँ, टी शर्ट भी नहीं पहनता, हवा लगती रहती है भाई पूरी बॉडी पे। टिप नंबर 10 है कैरी अ हैंकी, तो भाई ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। कि आप लोग कहीं पे शादी में जा रहे हो, कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहे हो या फिर किसी और प्रोग्राम में जा रहे हो ना, तो आप लोगों को हमेशा ही समर के टाइम पे अपने साथ में जो हैंकी होता है, जो रुमाल होता है, तो उसको कैरी करना है। क्योंकि अगर आप लोगों के वहाँ पे कहीं पसीना आया या फिर अगर आप लोगों ने खाना खाया, तो आप लोग हाथ किससे पूछोगे भाई। तो आप लोगों को हमेशा ही समर में जो हैंकी होता है ना, तो उसको तो हमेशा ही कैरी करना है और अपने साथ ही में रखना है। और जैसे आपकी बॉडी के ऊपर, आपके फेस के ऊपर पसीना आए, तभी आप लोगों को अपने हैंकी से उसको साफ कर लेना है, उसको अच्छे से पोंछ लेना है। और उसके साथ ही आप लोगों को अपने रुमाल को, अपने हैंकी को हमेशा व्हाइट कलर में लेना है, ब्लैक कलर में नहीं लेना है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ब्लैक कलर में आप लोगों को क्यों नहीं लेना है। तो ये थी गाइस 10 समर फैशन टिप्स जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। और आई होप गाइस आप सभी लोगों को मैंने जो आप लोगों को चीजें बताई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हो और आप लोग कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गर्मियों में बच्चा धूप बढ़ रहा है, बॉडी ग्लूकोज चूसे उसे मजा आए।